अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नमन जैन। त्रय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न रावण और सीता से संबंधित है। जब रावण का जन्म हुआ उस टाइम सीता का भी जन्म हुआ था, और अगले जब रावण तीर्थंकर हमारे तीर्थंकर बनेंगे तो उस टाइम सीता का जीव गणधर बनेगा। तो क्या महाराज जी ये सीता और रावण का और भवों में भी ऐसे साथ रहने का वर्णन आया है? देखिए, जो पूर्व निकले हुए भाव थे सीता की पर्याय से पूर्व, जब वो प्रतीन्द्र बनी थी उसके पूर्व के 10 भावों तक का वर्णन तो और पद्म पुराण जी में आता है कि सीता के पूर्व भाव की कथा है कि सीता के पिताजी ने उनको राम के जीव को देने के लिए निश्चित किया और रावण के जीव ने उनका सील हरण कर लिया। लक्ष्मण जी ने उसकी मृत्यु मार दिया और रावण वियोग में थोड़ा विच्छेद को प्राप्त हुए, क्षोभ को प्राप्त हुए। ये कथाएं 10 भाव की पूर्व की पद्म पुराण जी में लिखी हैं, लेकिन आगामी का जो भाव है केवल उसके बारे में सीता रावण का जो वर्णन आया जो आपने कहा उतना ही है। बीच के जो और भाव उनके आएंगे, क्योंकि अभी रावण और लक्ष्मण का जीव तो बहुत घूमेंगे और सीता का जीव बहुत देर बाद नीचे आएगा, क्योंकि प्रतीन्द्र है तो एक भावातारी बनेगा वो। तो सीता का जीव तो बहुत 22 सागर की आयु है, तो बहुत वक्त बाद नीचे आएगा। ये तो नरक से निकल के घूम घामेंगे, बहुत घूमेंगे, फिर सीता का जीव प्रतीन्द्र का जीव वो गणधर बनेगा, ऐसा समझ। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे ऐश्वर्या जैन। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा सकारात्मक कैसे रहें और हमें अपनी पुण्य प्रबल कैसे करें? देखिए, जीवन जो है वो उतार चढ़ाव का ही नाम जीवन है, लेकिन उस वक्त में आप कितना खुश रह सकते हैं बात इतनी है। मेरा मानना है कि जब भी जीवन में अशुभ समय आए तो अपने से नीचे वाले को जरूर देखना चाहिए कि नीचे देख, जमीन में तुझसे भी नीचे कोई है, तो दुखी क्यों होता है? जब अभिमान की लहरें आए तो ऊंचा देख, आकाश में तुझसे भी ऊंचा कोई है, तू कहाँ उड़ रहा है? तो कभी ऐसा आता है तो पॉजिटिव रहे। मेरे को भी नकारात्मकताएं, जो सकारात्मक वक्ता है उनको भी नकारात्मकता आती है, ये मत सोचना कि नहीं आती है। तो मनुष्य जब उनके मन का काम नहीं हो तो उनके अंदर भी नेगेटिविटी आती। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है? समझदार व्यक्ति उस समय जागृत रहता है, उस समय वो समझदार व्यक्ति एक्टिव रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना है। बस इतनी सी बात है कि उस वक्त को भी खुल करके जियो, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए। सभी श्रावक आहार कराते ना, तो आहार कराने के बाद क्या बोलते हैं? भैया निरंतराय आहार हो गए। क्या बोलते हैं आप लोग? निरंतराय हो गए। अब पेट भर के हुए कि नहीं उनसे पूछो, उनकी अभिरुचि के हुए कि नहीं उनसे पूछो। निरंतराय हो गए, ये तो पता है आपको। यही सकारात्मक ऊर्जा है बेटा। जीवन का कोई भी क्षण हो, सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चेहरे की मुस्कुराहट सारे विपरीत भक्तों को भी सकारात्मकता जो आपकी है वो पॉजिटिव कर देगी। मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में। भैया बेटे बेंगलोर में थे मेरे साथ, ऐसा भी दिन था कि सुबह 10 बजे चौका नहीं था। इन लोगों ने 8 लोगों ने मिलकर कहीं से बर्तन लाए, कहीं से कोई जुगाड़ पट्टी करी और फिर जाकर के आहार करवाए 11:30 बजे। चौका 10 बजे लगाना चालू किया था 9:30 बजे। सही है? फिर भी आज के दिन और उसके दिन में कितना अंतर है? कोई बात नहीं, अपन तैयार हैं। ऐसे भी दिन थे कि हमें कमंडल पकड़ने का कोई आदमी नहीं मिला, ऐसे भी दिन थे कि मिट्टी की पूड़े नहीं थी, जमीन की मिट्टी उठाना पड़ी। और एक वो भी दिन है कि मैं सोचता हूँ वो 6 लोग खड़े रहते हैं। तो लाइफ हर किसी के साथ आती है, बस उसको मुस्कुरा के जियो। कर्म को भी लगना चाहिए, और गलत व्यक्ति के पास आ गए तो रो ही नहीं रहा है, अपने आप चला जाएगा, ऐसा समझ।